Two plane mirror A and B are aligned parallel to each other as shown in the figure. A light ray is incident at an angle of 30 degree at point just inside one plane mirror, one plane of the figure. How many reflection will occurs between mirrors? तो सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे कि ये आपकी इंसिडेंट रे, कौन सी रे है आपकी? ये इंसिडेंट रे। आपसे पूछा गया है कि दो प्लेन मिरर अगर फेस टू फेस हैं और कोई भी लाइट रे किसी मिरर के किसी पॉइंट पे अगर वो इंसिडेंट होती है और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री बनाए ना, तो आपको फाइंड करना हाउ मैनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा थिंकिंग क्या है यहाँ पर, की पॉइंट क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमारा की पॉइंट होगा कि हम यहाँ पे जितना एंगल ऑफ यानी कि जो इंसिडेंट रे है, ये क्या हमारी इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और इसी से जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या जाएगी आपकी? ये रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये हो गई आपकी, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये है आपका नॉर्मल। क्या है? ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होगा आपका? ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री। हम इस डिस्टेंस को, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, इस डिस्टेंस को हम कंसिडर कर लें कि ये एक्स डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? ये एक्स डिस्टेंस है। और ये एंगल जो है वो कितना है आपका? 90 है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल्स बना। हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट क्या है? सी है। मतलब ए बी सी जो राइट एंगल ट्राइंगल्स बना, उसमें हमें फाइंड करना है एक्स डिस्टेंस को। तो हमारा जो यहाँ पे जो थिंकिंग है, हम जो सोच रहे हैं वो कैसे है? देखो, जैसे सपोज दैट ये आपकी एक रोप होती है और इस रोप में सपोज दैट आपको इस सेगमेंट की डिस्टेंस दे दी आपको 5 सेंटीमीटर, और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो है आपकी 100 सेंटीमीटर है। क्या है वो? 100 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने सेगमेंट होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे वन सेगमेंट्स, है ना। लेंथ ऑफ वन सेगमेंट तो कितना हो गया? 5। डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका? 20। तो नंबर ऑफ जो सेगमेंट होंगे वो कितने होंगे आपके? 20 होंगे। कितने सेगमेंट होंगे? 20। तो वही हमारा यहाँ पर है ना, वही अप्रोच हम यहाँ लगा रहे हैं। तो क्या होगा? देखो, ये हमें एक्स डिस्टेंस फाइंड कर लें, और जैसे ही एक्स डिस्टेंस आएगी हम क्या करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो रहे हैं? एन। भाई एन से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कि एक का ये होगा, और ऐसे कितने होंगे टोटल? एन होंगे। तो एन से अगर मैं एक को मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल होगा आपका? 2√3 के, है ना। किसके इक्वल होगा? 2√3 के। और मैं एन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो क्या आएगा आपका? ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड हो पाएगा। तो क्या करेंगे? देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर हम देखें तो एंगल बी कितना है आपका? 90 डिग्री। कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल दे रखा है। एंगल की फेस वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो 90 की फेस वाली साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। और जो बच जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? बेस। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेन थीटा को, है ना। और ये कितना है? बिटवीन डिस्टेंस कितनी है मिरर की? 0.2 मीटर है। तो ये वाली जो ए बी है, ए बी कितना होगा? ए बी हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। और जो बी सी है वो कितना हो जाएगा? एक्स हमने लेट कर लिया। कितना कर लिया? एक्स हमने लेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेन थीटा इक्वस टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आएगा आपका बी सी अपॉन बेस कितना आएगा आपका? ए बी।
और एंगल क्या लिया हमने, tan 30 इक्वल टू हो गया BC अपॉन AB। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, और BC कितना हो गया, BC होगा हमारा, BC यहाँ पर गिवन हमने लेट कर लिया था x, और AB कितना होगा 0.2। ठीक है, कितना होता है 0.2 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा x इक्वल टू हो जाएगा 0.2/√3 हो जाएगा। ये आई वैल्यू फाइंड होगा है किसकी, x की। मतलब जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है जो x डिस्टेंस पे होगा वो कितना होगा 0.2/√3 पर होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पर होगा। और आपसे पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई एक रिफ्लेक्शन की ये डिस्टेंस है, इसमें कितने हो रहे हैं रिफ्लेक्शन, n। तो मैं एक सेगमेंट की अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे हम, सो nx इक्वल टू होगा 2√3। कितना हो जाएगा 2√3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है। n x की वैल्यू दे रखी है आपकी 0.2/√3 इक्वल टू 2√3। इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा 0.2 n, और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√3 इंटू √3। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 0.2 n इक्वल टू √3 3 बन जाएगा, तो 2 इंटू 3, और डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने कितना आएगा 10, और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यह हो जाएगा आपका 2n/10 इक्वल टू आएगा 2 3 जा 6, यानी कि 2 इंटू 3 कर लें। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई कर दें 3 की, तो n इक्वल टू हो जाएगा 30। कितना हो गया, n इक्वल टू 30। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो कितने होंगे आपके 30 होंगे। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या है आपका, हाउ मैनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, हाउ मैनी रिफ्लेक्शन विल अकर्स बिटवीन मिरर्स, है ना। तो क्या आ गया आपका ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन n इक्वल टू हो गया आपका 30। मतलब कितने रिफ्लेक्शन होंगे आपके ये 30 रिफ्लेक्शन होंगे। कितने रिफ्लेक्शन होंगे आपके ये 30 रिफ्लेक्शन होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच।